नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज बाजार में आपको हरियाली दिख रही थी ब्रॉडर लेवल पे, लेकिन कुछ स्टॉक्स में गिरावट थी खबरों के दम पर। जिनमें खबरों की वजह से गिरावट थी वो स्टॉक्स में आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। निफ्टी का आज टॉप लूजर हिंडाल्को था और सेकंड नंबर का टॉप लूजर था आज इटर्नल करीब 1.78% गिरकर बंद हुआ है आज के सेशन में। दिन के दौरान ये स्टॉक करीब 3% तक फिसल गया था। 277 का लो लगाया, 281 के आसपास क्लोजिंग देता हुआ दिखाया। इटर्नल की बात करेंगे स्विगी की। स्विगी 3.3% गिरकर बंद हुआ है करीब 330 रुपए पे। 329.55 का लो था आज का, यानी डे लो पे ही बंद हुआ है ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से स्विगी और इटर्नल में आपको 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक्चुअली में एक खबर आई है और खबर डायरेक्टली कर्नाटका गवर्नमेंट से आई है। कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है जहां पे गिग वर्कर्स के लिए काफी सोच विचार कर कर्नाटका गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिया है वो पॉजिटिव है एक तरीके से। गिग वर्कर्स वो जो टेम्पररी जॉब करते हैं किसी भी फील्ड में, उनके लिए ये काफी पॉजिटिव है और काफी राहतफुल है। हालांकि उन्हें भी इससे कोई ज्यादा बड़ा फायदा नहीं होगा, लेकिन कंपनीज को कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे इंपैक्ट पड़ेगा, बिल्कुल नॉमिनल सा। आज जितनी इंपैक्ट दिखा दिया ना, इतना ही इंपैक्ट है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं है। अब डिटेल्स क्या है पहले मैं वो बताता हूं। कर्नाटका गवर्नमेंट ने वेलफेयर फी रूल निकाला है एक नया। क्या कहता है ये रूल? The government of Karnataka has officially notified a 1% welfare fee on payouts to gig workers under the Karnataka platform-based gig worker Social Security and Welfare Act 2025 के तहत 1% वेलफेयर फी मिलेगी गिग वर्कर्स को पे आउट के रूप में। अब 1%, ये यहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि किसका 1%? ऑर्डर वैल्यू का तो भैया बहुत तगड़ा अमाउंट हो जाएगा। अब अगर आपने 1000 रुपए का ऑर्डर करा तो 1000 रुपए का अगर आप 1% लेने जाओगे तो 10 रुपए हो जाएगा। तो 10 रुपए कहां से आप करोगे ना, सॉरी 100 रुपए हो जाएगा। तो 100 रुपए तो आप पे नहीं करोगे। तो कहने वाली बात यह है कि क्या होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या करना चाहिए। इसमें डिटेल्स क्या है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। इट इज कैलकुलेटेड एज 1% of the payout made to a delivery worker per transaction with fixed cap per transaction. Example, up to 50 paisa for food delivery bikes. तो यहां पे एक कैप रखा है कि मैक्सिमम आप 50 पैसे पर ट्रांजैक्शन पे दे सकते हो, मैक्सिमम 50 पैसे। तो ये क्लियरिटी मिल गई है, यानी कि आप पर ऑर्डर पे मान के चलो, एक ऑर्डर अगर कोई भी डिलीवरी बॉय आपको देता है तो उसके लिए 50 पैसे या 1 रुपए एक्स्ट्रा मिलेगा उसे एक ऑर्डर पे। अब गिग वर्कर को इससे क्या है, दिन में अगर वो 20 ऑर्डर दे रहा है, 20 रुपए ज्यादा भी होगा, 20 रुपए नहीं तो 10 रुपए ज्यादा होंगे या 20 रुपए ज्यादा होंगे मैक्सिमम। उससे उनका ज्यादा तो नहीं होगा हेल्प, लेकिन हेल्प होगी। ठीक है, महीने के 600 रुपए होते हैं भाई साहब, तो थोड़ा इंसेंटिव ऐसा लगेगा कि यार थोड़ा आ रहा है कुछ है एडिशनल। कंपनीज की बात करें तो उनके पास बहुत ऑर्डर्स बचते हैं। तो ये कंपनी के लिए थोड़ी सी एक है, जो ये कंपनी अगर आप नोटिस करो तो प्लेटफॉर्म फी 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ऐसे बढ़ाती थी, है ना, एक 2 रुपए करके बढ़ाया। तो ये 50 पैसे 1 रुपए थोड़ा उनको डेंट मारेगा। पॉसिबल है कि प्लेटफॉर्म फी कहीं ना कहीं दोबारा बढ़ा दे रेट, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ये केवल अभी कर्नाटका में है, पूरे देश भर में नहीं है। तो कर्नाटका में कितना उनके रेवेन्यू या प्रॉफिट पे इंपैक्ट आ जाएगा। इवन अगर ये पूरे देश में भी हो जाता है ना, जब ऐसी चीजें शुरू होती हैं तो पूरे देश तक पहुंच जाती हैं, तो भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कंपनी पे। आज ये सेंटिमेंटल इंपैक्ट था, क्योंकि मार्केट ऐसा नहीं है कि बहुत बुलिश है। मार्केट में अगर कहीं नेगेटिव खबर है तो वहां इंपैक्ट आना ही आना है। तो ये छोटी सी एक न्यूज थी जो हल्का नेगेटिव साउंड कर सकती है, और उसने 2-3% शेयर गिरा दिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। कर्नाटका हैज नाउ सेट एन ऑफिशियल वेलफेयर फी ऑफ 1% पर गिग वर्कर पे आउट कैप्ड पर ऑर्डर। ये याद रखिए, पर ऑर्डर है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर आप 1000 रुपए का ऑर्डर दे रहे हो तो उस पर आपको 10 रुपए नहीं मिलने वाले 1% के लिहाज से,
उस पर आपको 50 पैसे या 1 रुपए ही मिलेगा। और अगर आप 100 रुपए का ऑर्डर भी कर रहे हो तो भी जो फूड डिलीवरी बॉय है उसको 50 पैसे या 1 रुपए मिलेगा। यानी कि ऑर्डर की वैल्यू से लेना देना नहीं है, लेना देना है पर ट्रांजेक्शन से, पर वैल्यू से। ठीक है, दिस इज अ रेगुलेटरी चेंज, नॉट एन इंटरनल प्राइस और फी हाइक बाय स्विगी और इटर्नल। मार्केट में बी फैक्टरिंग दिस in as higher cost for the companies which can contribute to the share price drop। तो ये मार्केट कह रहा है कि थोड़ा प्रॉफिट में या रेवेन्यू में ड्रॉप आ सकता है जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस घटे, बट मेरे को लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत ही नॉमिनल सा ये प्राइस हाइक है एक तरीके से देखा जाए कंपनीज के एक्सपेंसेस में, बाकी ज़्यादा बड़ा नहीं है। इटर्नल की बात करूँ तो मैं वैसे ही पॉजिटिव नहीं रहता हूँ इस स्टॉक पे ज़्यादा। 280 पे है स्टॉक, 300-330 की रेंज में घूमता रहता है वैसे देखा जाए। कभी भी 260-245 में मिले तो वहाँ मेरे हिसाब से निवेश के मौके होते हैं। 330-300 रुपए के करीब प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है। स्विगी पे मैं ज़्यादा अभी ध्यान देता ही नहीं क्योंकि ये तो अभी लॉस में ही है, तो जब तक मुनाफे में नहीं आ जाती तब तक बात करना बेकार है। कॉम्पिटिशन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।